हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीता शर्मा। तो आज अपन बात करेंगे एक नई सब्जेक्ट जो कि है अपने पास सोशियोलॉजी। इसके आज अपन फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे जो कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशन, उसका नेचर और उसके स्कोप्स एंड देन उसके इंपॉर्टेंस, सोशियोलॉजी के क्या क्या है नर्सिंग में और वैसे सोशियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है अपना पढ़ना। तो ठीक है, तो ये अपन आज ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में अपने पास क्या करना है, अपने को चार चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले अपने को बताना है कि जो सोशियोलॉजी है वो टर्म किसने दी थी, अगस्त कॉम्टे ने दी थी। कब दी थी, 1839 के अंदर दिया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि अगस्त कॉम्टे ने दी थी और 1839 में दी थी। और जो अगस्त कॉम्टे हैं अपन उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है ना। फिर अपन इसमें सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि जो सोशियोलॉजी है वो वर्ड किससे डिराइव हुआ है। एक बार इसको रेस्ट कर देते हैं। सो सोशियोलॉजी वर्ड है उसका डिराइव, तो इसमें पहला सोशियोलॉजी है ना, तो सबसे पहले इसमें वर्ड आएगा सोसाइटस और देन लास्ट में आ रहा है लोगस। तो सोसाइटस का मतलब क्या होता है, सोसाइटी, और लोगस मतलब स्टडी या साइंस। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कंसिडर एज सोशल साइंस। तो अपन जो सोशियोलॉजी है उसको क्या बोलते हैं, सोशल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है अपने को कि ये क्या है, सबसे यंगेस्ट ऑफ ऑल साइंसेज है सोशियोलॉजी। सो इंट्रोडक्शन के अंदर अपने को 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जो भी अलग अलग ऑथर आए थे उन्होंने खुद की जो भी बेसिस पे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। तो इसमें अपने पास 4 डेफिनेशन लिखी है, आप इसमें से 2 या 3 डेफिनेशन विद ऑथर नेम याद कर सकते हैं ना। फिर अपन अभी इसको ना जो ऐसे मतलब याद करने के तरीके से भी डिस्कस करेंगे कि जो अपने को अभी याद हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है एल.एफ. वार्ड ने दी थी। एल.एफ. वार्ड ने क्या कहा था कि ये सोशियोलॉजी है ना, क्या है, एक साइंस है। किसकी है, सोसाइटी की और सोशल फिनोमिना। सो अपन देखो, वैसे भी अपन जानते हैं कि सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी, जो सोसाइटी है उसकी साइंस है, मतलब उसकी स्टडी करना। जो सोसाइटी में जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनकी जो भी रीति रिवाज हैं, उनको अपन पढ़ते हैं, मतलब उसको जानना ही क्या है, सोशियोलॉजी है। तो एल.एफ. वार्ड ने यही कहा था कि क्या है सोसाइटी, सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है किसकी, सोसाइटी की और सोशल फिनोमिना की। तो ये किसने कहा था, एल.एफ. वार्ड ने कहा था। ठीक है, सो ये पहली डेफिनेशन हो गई एल.एफ. वार्ड की। देन फिर अपने पास क्या है, सेकंड डेफिनेशन क्या है, किसने दी थी, यंग ने दी थी। ठीक है, यंग ने क्या कहा था कि सोशियोलॉजी क्या करती है, किसके साथ डील करती है, बिहेवियर ऑफ ए मैन इन ग्रुप्स। बस अपने को की पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे यंग है, यंग ने क्या बोला कि जो बिहेवियर ऑफ मैन है किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। जो कोई भी ग्रुप है वहाँ पे जो भी मतलब जो भी है उन जो मेंस हैं उनका क्या है, बिहेवियर है, वही क्या है अपने पास, सोशियोलॉजी है। इसने ये डेफिनेशन दी थी। फिर थर्ड डेफिनेशन अपने पास H.P. फेयर ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो सोशियोलॉजी है ये क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब जो भी अपन है और अपना एनवायरनमेंट है उसके बीच में अपना कैसा रिलेशनशिप है, वही क्या है, सोशियोलॉजी है। H.P. फेयर ने बोला था ये। फिर अपने पास जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। ये किसने कहा था, अगस्त कॉम्टे की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन हो गई अपने पास। तो इनको एक बार अपन देख लेते हैं चारों को। सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा कि ये सोशल ऑर्डर, मतलब जो सोशल ऑर्डर मतलब जो सोसाइटी है उसमें नॉर्म्स है वो कैसे कैसे चल रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है। बस यही कहा था किसने, अगस्त कॉम्टे ने कहा था। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन दी थी फेयर ने क्या कहा, उसने साफ साफ कह दिया। वैसे फेयर का हिंदी मतलब होता है ना साफ साफ, तो उसने क्या कहा था कि अपन क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो भी अपन है अपन बोल देते ना साफ साफ कि इसका रिलेशन है किसके साथ है, इसके साथ है। तो वैसे ही इन्होंने क्या कहा था कि जो मैन है ना उसका रिलेशन किसके साथ है, एनवायरनमेंट के साथ। इसकी स्टडी कर रहे हैं ना अपन, वही है क्या, सोशियोलॉजी। ठीक है, और एक डेफिनेशन अपने पास किसने दी थी, अभी एल.एफ. वार्ड ने दी थी। वार्ड ने क्या कहा था, वार्ड में जाके कि सोसाइटी और सोशल फिनोमिना है ना उसको ध्यान में रखो। ठीक है, फिर यंग ने क्या कहा था कि बिहेवियर है किसका, मैन का, ग्रुप के अंदर। ठीक है, बस ये थी, ये डेफिनेशन थी, इनको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है अपने पास नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, मतलब कि सोशियोलॉजी क्या है, क्या ये कोई साइंस है या कोई मतलब साइंस नहीं है या है क्या ये। तो देयर इज़ ए कंट्रोवर्सी अबाउट नेचर ऑफ सोशियोलॉजी
ए साइंस, सम कंसिडर इट एज ए साइंस और सम नॉट। कुछ जो अपने पास साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये साइंस है, बट उसी टाइम पे जो अनदर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि ये साइंस नहीं है। तो उन्होंने अपने अपने क्या रखे, मतलब विचार रखे कि कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि ये साइंस है तो उन्होंने साइंस के पक्ष में विचार रखे, और कुछ ने बताया कि ये साइंस नहीं है तो उन्होंने उसी के लिए विचार रखे। तो अब अपन इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सोशियोलॉजी नॉट है साइंस। उन्होंने क्या कहा था कि ये साइंस नहीं है, तो साइंस नहीं है तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अपन बता सकते हैं कि ये साइंस नहीं है। कोई भी जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसको अपन बता रहे हैं कि ये साइंस नहीं है, तो उसमें क्या क्या चीज़ है जो कि उसको ये प्रूफ करवा रही है कि तू साइंस नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, लैक ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। तो जो सोशियोलॉजी है वो ऐसा थोड़ी है कि अपन उसको लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नहीं, ये क्या है कि बस सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, बस उनको फॉलो करना है। वही क्या है, सोसाइटी है और उसके ये नियम कायदे कानून हैं, बस आपको ये फॉलो करने हैं। तो ये कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते इसका, तो इसको ऐसे बोला कि साइंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लैक ऑफ लेबोरेटरी एक्सपीरियंसेस है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है इसके अंदर, लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी है। ऐसे नहीं कि जब ये साइंस होती है उसमें तो अपन एग्जैक्ट चीज़ बता सकते हैं, बट इसके अंदर क्या है, कोई तो मानते हैं कि भगवान है, चलो भगवान है, चलो सब मानते हैं। कोई बोलते हैं कि नहीं हनुमान जी महाराज जी है, तो एग्जैक्ट मतलब कोई बोलते हैं कि अलग अलग खुद के हिसाब से मानते हैं। कहीं पे अलग रीति रिवाज होते हैं, कहीं और कहीं पे अलग होते हैं उसी टाइम पे। तो ये क्या है, एग्जैक्टिविटी की आप बता नहीं सकते कि ये इस टाइम पे ये ही है, मतलब अलग अलग चीज़ें होती है। फिर लैक ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, कोई कैसा है उसका अपन बिहेवियर है उसको अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आगे ऐसा बिहेव करेगा। लैक ऑफ एग्जैक्ट एंड क्लियर टर्म्स, इसमें भी ये लेख है। फिर नॉट यूनिवर्सल, सोसाइटी है जो भी वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी कहीं कहीं पे ही है। जैसे अपन है, अपन इंडिया में है, अपने अंदर अपने बहुत अपन सोसाइटी को बहुत मानते हैं, बट उसी टाइम पे कोई और कंट्री है जैसे कहीं अमेरिका हो गया, वहाँ पे कुछ भी उनके कुछ भी रीति रिवाज कुछ नहीं होते हैं, तो ये यूनिवर्सल नहीं है सोशियोलॉजी या सोसाइटी। फिर रेशनल साइंस है, ठीक है, ये बस बता ही सकते हैं, ये तर्क ही दे सकते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या ये इसको साइंस नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए सोशियोलॉजी एज नॉट अ साइंस। फिर जो आते थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा कि ये है ना साइंस है, इसको साइंस के रूप में बताया। तो साइंस के रूप में बताया तो उन्होंने क्या क्या प्रूफ दिए कि ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, कि आप किसी भी जो सोसाइटी है उसको आप ऑब्जर्व करके उसको कंपेयर करके आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट पहले जो थी मतलब नॉट साइंस, उन्होंने मना किया था ये चीज़ को। फिर था हैव लॉ दैट आर एप्लीकेबल इन सोशल प्रैक्टिसेस, क्योंकि वैसे तो सोशियोलॉजी है जैसे सोसाइटी है उसके लॉ होते हैं फिक्स कि इस सोसाइटी में रहते हैं अपन, तो अपने को इस टाइम पे ये करना है। जैसे कोई भी सोसाइटी है तो अपने को उसके रूल तो फॉलो करने ही होते हैं, तो ये क्या है, लॉ है इसके पास। फिर पॉजिटिव साइंस है, नॉट नॉर्मेटिव साइंस, कि ये पॉजिटिव साइंस है। सोशल साइंस नॉट नेचुरल साइंस, नेचुरली थोड़ी है ये, अपन जो सोशल साइंस है सोसाइटी में जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने बनाई है ये। ठीक है, फिर क्या है, स्टडी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करती है ये। ठीक है, फिर है एब्स्ट्रैक्ट है नॉट कॉन्क्रीट, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तो होता है अपने पास एब्स्ट्रैक्ट है ना, एक होता है अपने पास कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि ओनली अपन उसको फील कर सकते हैं, कुछ है उसको अपन बता सकते हैं बस। और जो पर कॉन्क्रीट क्या होता है, जिसको अपन टच कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ है और उसको अपन मतलब कुछ है तो उसको फील करने के साथ साथ अपन उसको टच भी कर सकते हैं। बट ये एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि ये कोई है, थोड़ी सोशल नॉर्म्स हैं, वो ऐसे नहीं कि आप इनको उठा के इधर से इधर रख दो, नहीं, इसको अपन ओनली बता सकते हैं कि अच्छा हाँ नहीं ये होता है, ये नॉर्म्स है, ये रूल है सोसाइटी का कि आपको ऐसे रहना है बस। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है नॉट कॉन्क्रीट। स्टडी इट्स सब्जेक्ट मैटर साइंटिफिकली, इसका जो भी सब्जेक्ट मैटर है सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स है उनको अपन क्या कर सकते हैं, साइंटिफिकली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बता दिया कि ये हो गए अपने पास नेचर ऑफ साइंस, कैसे कैसे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कैसे कैसे एज ए साइंस और एज नॉट एज ए साइंस। फिर अपन देखते हैं इसके नेक्स्ट क्या है, स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे अपन, स्कोप्स मीन सब्जेक्ट मैटर और एरिया ऑफ स्टडी और द बाउंड्रीज ऑफ सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट है इसके स्कोप कहाँ कहाँ है, जो सोशियोलॉजी है उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, ये हो गए इसके सोशियोलॉजी के स्कोप्स। तो ये जो मतलब जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड किया इसको, कि हम इसको क्या बोलेंगे, एक तो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट जो कि था नैरो व्यूअर था, और एक सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, ये अलग अलग साइंटिस्टों ने मिलके ये दिया था। ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं द मेन एम्फेसिस इन ब्रॉडेस्ट सेंस, इट
इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन, इंटर रिलेशन, दियर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब जो भी ये स्कोप्स है ना वो किस किस पे बेसिस है, इंट्रैक्शन, इंटर रिलेशन और उसकी कंडीशन और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज पे बेसिस है ये, ठीक है। फिर ये कि इन ऑर्डर टू लिमिट द फील्ड स्कोप्स देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। मतलब जो स्कोप्स है उसको स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस पे दिया, दो टाइप से दिया, ठीक है। वो देखते हैं अपन कौन कौन से दिया इन्होंने। एक तो दिया फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा क्या था, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। तो पहले अपन देखते हैं फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट। तो जो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है ये 2 साइंटिस्ट ने दिया था, सॉरी 3 साइंटिस्ट ने दिया था इसको। इन्होंने कहा था कि जो सोशियोलॉजी है ना वो क्या है, इस स्पेसिफिक साइंस है, प्योर है और इंडिपेंडेंट साइंस है। इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड और एब्स्ट्रैक्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन है ये और सोशल रिलेशनशिप, इसी को अपन सोशियोलॉजी बोल रहे हैं। इन 3 साइंटिस्टों ने ये चीज़ कही थी कि ये इंडिपेंडेंट साइंस है, लिमिटेड साइंस है, एब्स्ट्रैक्ट स्टडी है किसकी, सोशल रिलेशनशिप की, ये बताया था इन्होंने। और कौन कौन थे वो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने ये चीज़ बताई, कौन थे वो, सिमेल, मैक्स वेबर और टोनीस थे ये। तो इसको अपन कैसे देख सकते हैं कि टोनी कक्कर, सोनू कक्कर और नेहा कक्कर। तो टोनी तो ऐसे कैसे आ गया इसके अंदर, सोनू कक्कर की जगह क्या आ गया, सिमेल आ गया और नेहा की जगह अपन ने एम बना दिया इसको, मतलब मैक्स वेबर आ गया। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट ये वाला जो भी थॉट है ये दिया था इन्होंने, ठीक है। ये किस किस पे बेस दिया था, जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, इन्होंने किस पे बेस किस पे दिया था, तीनों जो साइंटिस्ट थे इन्हें मिलके, कि कोई भी इंडिविजुअल है तो उसका बिहेवियर अच्छा है ना तो क्या करेगा वो, उसके सोशल रिलेशनशिप है ना वो अच्छे रहेंगे। तो इन्होंने ये 3 बेसिक पे दिया था इन्होंने कि कोई भी इंडिविजुअल, उसका सोशल बिहेवियर और उसका सोशल रिलेशनशिप, ये इसके बेसिस पे इन्होंने दिया था फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। और जो टोनी था इसने क्या किया था, सोशल प्रोसेस थी उसका, ये बताया था कि किसके बराबर होती है, एटीट्यूड इनटू सिचुएशन, इसके बराबर होती है। आगे पढ़ेंगे अपन, सोशल प्रोसेस एक पूरी यूनिट है ये, ठीक है। तो ये क्या था, इन्होंने क्या कहा था कि नैरो व्यूअर थी ये। इन्होंने क्या कहा था कि ये किसके साथ डील कर रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर के साथ, जनरलाइज नहीं है और शुड कन्फाइन सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब ये लिमिटेड थी ना तो कुछ ही स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट थे उन्हीं को ही कवर कर रही थी ये। तो ये थी अपने पास फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट। अब अपन देखते हैं सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। ये किसने दी थी, ये दी थी 2 साइंटिस्टों ने दी थी, सॉर्किन और दुर्खिम और सॉर्किन ने दी थी ये। इन्होंने क्या कहा था, सोशियोलॉजी इज सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंस दस इट्स स्कोप आर वाइड। उन्होंने तो इसको क्या कहा था, नैरो, इन्होंने क्या कहा कि ये वाइड है। एंड इट्स स्टडी सोशियोलॉजी एज वूल, उसने लिमिटेड बताया था बट इन्होंने बोला है कि एज वूल अपन इसको पूरी को ऐसे पढ़ सकते हैं, वही क्या है अपने पास, सोशियोलॉजी। फिर इन दुर्खिम व्यू सोशियोलॉजी हैज़ 3 मेन डिवीज़न, इन्होंने 3 मेन डिवीज़न बताए थे सोशियोलॉजी के, और चौथा एक और था बट 3 मेन थे। कौन कौन से थे वो, सबसे पहले था मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और सोशल कंट्रोल। जो सोशल मॉर्फोलॉजी है मतलब उसकी जो भी मॉर्फोलॉजी का मतलब अपन क्या समझते हैं कि वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो स्ट्रक्चर है जैसे सोशल स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या क्या आएगा, पॉपुलेशन आ जाएगी, वहाँ की जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ लाइफ आ जाएगी और जियोग्राफिकल रिलेशनशिप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर था सोशल फिजियोलॉजी, मतलब काम कैसे कर रहे हैं ये, काम कैसे कर रहे हैं कि सोशल ट्रैक्ट है, जो भी सोसाइटी में सोशल ट्रैक्ट है वो सब मिलके काम कर रहे हैं। फिर सोशल कंट्रोल किसके साथ डील कर रहा है, इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा है सोशल कंट्रोल। देन एक और था अपने पास जनरल सोशियोलॉजी, जिसके क्या था, फिलोसॉफिकल पार्ट है ये सोशियोलॉजी का, ठीक है। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी अपन एक तो नर्सिंग में यूज़ हो रही है अपने पास और एक यूज़ हो रही है ऐसे ही, तो नर्सिंग में यूज़ है उसको भी याद रखना है। और ऐसे सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, टू स्टडी द सोसाइटी, अपन कोई भी है तो सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसकी स्टडी करना भी अपने को होता है, मतलब तो वो उसकी स्टडी करती है ये सोशियोलॉजी। फॉर प्लानिंग ऑफ सोसाइटी को कब कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं उसकी प्लानिंग कौन करती है, सोशियोलॉजी से अपन देखते हैं। फिर फॉर प्लानिंग ऑफ सोसाइटी, ये 2 बार लिख गया सॉरी ना। हेल्प इन कल्चरल ग्रोथ, जो कल्चरल ग्रोथ है उसकी हेल्प करवाती है, क्योंकि जो कल्चर है वो किससे रिलेटेड है, सोसाइटी मतलब जो सोशल जो फिनोमिनाज है उन्हीं से रिलेटेड है कल्चरल ग्रोथ। फिर हो गया रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, फिर हो गया फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स चल रही है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। टू एनरिच ह्यूमन कल्चर,
जो भी ह्यूमन कल्चर है उसको बढ़ाने के लिए, टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हो जाएगी उनको सॉल्व करने के लिए, हेल्प टू बिकम ब्रॉड माइंडेड के लिए, और वर्क एज लो मार्कर ऑफ सोसाइटी, जैसे लो मार्कर ऑफ सोसाइटी हो गया, स्टडी ऑफ सोसाइटी हो गया, प्लानिंग ऑफ सोसाइटी हो गया, हेल्पिंग कल्चरल ग्रोथ के लिए हो गया, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया, कोई सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हो गया, इंटरनेशनल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, और कल्चर को एनरिच करने के लिए। तो ये हो गया इसका सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस। अब ये तो चलो जनरल इंपॉर्टेंस हो गया, बट हमें तो नर्सिंग में इंपॉर्टेंस से मतलब है, हमें क्या मतलब है उससे। ठीक है, चलो सोशियोलॉजी का अपन क्या देखते हैं, यूजेज इन नर्सिंग। नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है कि टू मेंटेन एंड एस्टेब्लिश NPR। ये क्या हो गया कि कोई भी जो पेशेंट है, अपन इसको एक बार अपन एक कहानी से समझते हैं। कोई भी पेशेंट है, जैसे मान लिया वेस्ट बंगाल का पेशेंट आ गया जैसे अपने पास, है ना, तो वहाँ पे उसको अपने को समझना है, उसकी पहली बात तो वो आएगा अपने पास तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी, तो लैंग्वेज अलग है उसकी, उसका खान पान अलग होता है, वो कुछ अलग चीज़ खाता है। ठीक है, फिर उसका जो कल्चर है वो भी अलग है, तो अपने को उसको समझना है और उसके साथ कम्युनिकेट करना है। जैसे अपन उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो अपन उसके साथ अच्छे से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, तभी अपन उसको इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे, क्योंकि उसको समझेंगे अपन। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उधर की जो भी सोसाइटी है उससे अपने को अगर पता होगा तो अपने को पता है कि ये जैसे ये उधर जैसे शायद कई लोग हैं शायद मतलब जो वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वो चावल ज़्यादा खाते हैं, तो अपने को पता होगा तो उसकी अपने को डाइट भी अपने को क्या उसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको दे पाएंगे। उसका जो कल्चर है कि वो जैसे कैसे रहते हैं, क्या अगर वो कौन से नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे कोई एक फ़ीमेल आई अपने पास, तो वो क्या है मैरिड है, अगर उसने मंगलसूत्र पहन रखा है तो वो क्या बोलेगी कि अगर अपन उसको बोलेंगे जैसे उसकी कुछ सर्जरी है, उसको बोलेंगे कि आप ये मंगलसूत्र हटा दो, तो वो क्या करेगी, नहीं ये तो मतलब मेरे पति की निशान मतलब वो है, मतलब पति की निशानी तो क्या पर मतलब पति है तो मेरे को ये पहनना है, मैं इसको नहीं उतार सकती, ये तो जैसे मना करेगी वो, मतलब रेजिस्ट करेगी कि मैं ये मंगलसूत्र नहीं उतारूंगी। पर अपन अगर उनके जो नॉर्म्स हैं उनको जानते हैं तो अपन क्या करेंगे कि आप इसको हटा दीजिए। जैसे ये OT में, अब आप OT में जा रहे हैं तो आपको OT के लिए तो इसको हटाना पड़ेगा, तो उसको अपन अगर उसका कल्चर पता है अपने को कि वो कैसे समझ पाएगी तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसमें नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंस हो गई, उसके कल्चर को समझने के लिए, उसकी लैंग्वेज को हो गया, जो भी उसकी लाइफ हो गई, सोशल लाइफ। जैसे कहीं मतलब कोई विलेज में जैसे कोई लेडीज़ रहती है तो उसकी सोशल लाइफ उसके अकॉर्डिंग होती है, वो शाई टाइप की होती है, जैसे वो बोलेगी नहीं, उसको कम्युनिकेट करना नहीं आएगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए नर्सिंग में रहते हुए भी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हो गई इसके, टू मेंटेन एंड एस्टेब्लिश नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, कि अगर इफेक्टिव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बना है ना तभी तो अपन उसको इफेक्टिव एंड क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ठीक है, तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, केयर ऑफ स्पेशल ग्रुप, कई स्पेशल ग्रुप होते हैं जैसे कहीं जैसे MR पेशेंट होते हैं, मेंटल रिटार्ड पेशेंट होते हैं, तो उनकी भी अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। तो उनकी केयर करने के लिए टू नो अबाउट बिहेवियर ऑफ पेशेंट, जैसे वो जिस एरिया का है या जिस सोसाइटी का है उसका बिहेवियर समझना। टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, टू नो अबाउट कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट, टू अंडरस्टैंड सोशल स्टिग्मा एंड सोशल कल्चरल बैरियर, क्योंकि कल्चर कहीं का सबका जगह का कल्चर अलग अलग होता है तो वो बैरियर की तरह काम कर सकता है, तो उसको समझने के लिए। एंड टू एजुकेट द सोसाइटी अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, इसके लिए अपने पास क्या है, सोशियोलॉजी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये अपने पास फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो आगे की यूनिट है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है